यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की क्लासेस और न्यूज़ की जो ऑथेंटिक अपडेट है वो आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। ठीक है। थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ थी 2 दिन, इसलिए आज आपके लिए हम केवल 10 ही क्वेश्चन का ओनली 10 क्वेश्चंस का हम आपके सामने प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हुए हैं। आप ये देख लीजिए, TGT PGT LT प्रैक्टिस पेपर ग्रामर। मोबाइल नंबर मेरा है 9415 48 32 72। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम जो है वो क्वेश्चंस की करते हैं शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चंस की हम करते हैं आपकी जो है वो शुरुआत। चलिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट दी करेक्ट स्पेलिंग। आज आपके सामने मात्र 10 ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, इसके लिए आप हमें क्षमा प्रार्थी। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट दी करेक्ट स्पेलिंग। पहली क्वेश्चन है आपको स्पेलिंग को करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैंने स्पेलिंग के लिए आपको क्या बताया है, पहले आप इसमें स्पेलिंग, चारों स्पेलिंग को एक बार देख लीजिए। स्टाफ क्वार्टर्स की स्पेलिंग है, और स्टाफ क्वार्टर्स की जो स्पेलिंग है उसको आप अपनी अपने जगह अलग से लिख दीजिए। तो अलग से आप लिखेंगे तो जाएगा STAFF स्टाफ, क्वार्टर्स QUARTERS, यही जाएगी। तो इसमें आप मिला लीजिए STAFF स्टाफ QUARTERS, एक ये भी सही है। स्टफ हो नहीं सकता, STAFF स्टार्स, क्वार्टर्स नहीं होता। नन ऑफ द अबव यानी जो पहली स्पेलिंग है STAFF स्टाफ्स QUARTERS क्वार्टर्स, ये आपकी जो स्पेलिंग है वो आपकी स्पेलिंग पूरी तरह से, यही आपकी स्पेलिंग जो है वो सही है। ठीक है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन स्टाफ क्वार्टर्स, ये आज की स्पेलिंग आपकी सही मानी गई है। ठीक है ना। चलिए, आप हमें एक दो स्पेलिंग हम आपको और पूछते हैं, वो आप हमें बता दीजिए। आप हमें बताइए कर्नल की स्पेलिंग क्या होगी। आपसे हम पूछते हैं, यहीं पर आपसे एक दो क्वेश्चन हम हमेशा पूछ के जाएंगे। आप याद रखिएगा, कर्नल की स्पेलिंग होती है COLONEL। आप क्या बताएंगे, जो कर्नल की स्पेलिंग होती है वो हमेशा होती है COLENEL, COLONEL, कोलोनल। कोलोनल मतलब होता है कर्नल। ठीक है। आपसे कोई पूछे लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की क्या होती है, ल्यूटेनेंट, LIEUTENANT, ये होती है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट लिखा जाता है ल्यूटेनेंट। आपसे कोई पूछे यूटेंसिल, तो यूटेंसिल्स की स्पेलिंग UTENSIL। यूटेंसिल की स्पेलिंग क्या जाएगी, UTENSIL। ठीक है। आपसे कोई पूछे मान लीजिए कि एकोमोडेट, तो यह क्या रखेंगे, चलिए, एकोमोडेट की स्पेलिंग आप हमें बताइए। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड। इसमें जो मिस स्पेल्ट वर्ड है, मिस स्पेल्ट वर्ड का मतलब जो स्पेलिंग मिस स्पेल्ट है वो आप ढूंढिए। देखिए, अब मिस स्पेल्ट की वर्ड ढूंढिंग में, अब देखिए एप्रोप्रिएट, पहले आप एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग जानिए क्या होती, APPROPRIATE, यानी ये स्पेलिंग सही है। ठीक है। दूसरी स्पेलिंग है टाइटल, टाइटल की भी स्पेलिंग TITLE होती है। टाइटल की स्पेलिंग में आप TITTLE में मत फंसिएगा, नहीं, गलत हो जाएगी। ठीक है। तीसरी स्पेलिंग है मिशन, MISSION, मिशन की भी होती है। पैसेज, देखिए पैसेज की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PASSEGE ना। तो यानी ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका मिस स्पेल्ट है। कंफर्म हो गया। आइए, कंफर्म हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। अगला कहा कि चूज द करेक्टली पंक्चुनेटेड। क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन के लिए कहा है कि चूज द करेक्टली पंक्चुनेटेड। जो करेक्टली पंक्चुनेटेड है आप उसको जो है वो चूज करिए। ठीक है ना।
चूज द करेक्टली पंक्चुनेटेड। अब आप देखिए चूज द करेक्टली पंक्चुनेटेड में आप आइए, क्वेश्चन लिखा है कि ही विल सक्सीड यू नेवर, ही विल सक्सीड यू नेवर, ही विल सक्सीड यू नेवर, नन ऑफ देम। अब आप इसमें देखिए ही विल सक्सीड यू नेवर, आपको पता है कि ही विल सक्सीड एक क्लॉज है और यू नेवर एक क्लॉज है। अब आपको मैं बता दूं क्लॉज किसे कहते हैं, आप बताइए क्लॉज किसे कहते हैं। हमने आपको बताया है क्लॉज उसे कहते हैं कि किसी भी वाक्य का ऐसा कोई वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो उसे क्लॉज कहते हैं। कोई भी सेंटेंस लिखा हो अगर उसमें एक फाइनाइट वर्ब है, वाक्य का एक टुकड़ा है और अगर उसमें एक फाइनाइट वर्ब है तो क्लॉज है। अब आप देखिए एक क्लॉज सक्सीड है, एक क्लॉज नेवर है। जब दो क्लॉज आपस में जुड़ते हैं ना तो कॉमा से जुड़ते हैं, याद रखिएगा। दो क्लॉज आपस से जुड़ते हैं तो कॉमा से जुड़ते हैं, यानी ही विल सक्सीड यू नेवर, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा। कंफर्म हो गया। आइए अब आप देखिए पंक्चुनेट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। आप यहाँ पर देखिए पंक्चुनेट थोड़ा टाइपो मिस्टेक है, PUNCTUATE पंक्चुनेट, यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। पंक्चुनेट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, इस सेंटेंस को आप करेक्टली पंक्चुनेट करिए। क्या है, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। आप अप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, आप जब अप्लीकेशन अपने टीचर्स को लिखते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम समझाने के लिए आपको थोड़ा जगह लेंगे। आप अपने टीचर को जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लेते हैं, आप ऐसे लिखते हैं टू, फिर यहाँ लिखते हैं द प्रिंसिपल, ऐसे करके लिखते हैं आप कि नहीं, ऐसे करके लिखते हैं। तो वह उसने कहा आई देयर फोर, देखिए क्या कहा है उसने, उसने कहा आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेक्टली पंक्चुनेटेड करना है। क्या आई के बाद देयर फोर रिक्वेस्ट, इसके बाद कॉमा लगेगा, नहीं लगेगा। आई देयर फोर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, क्या ये सही है। आई देयर फोर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, आई देयर फोर रिक्वेस्ट, आई देयर फोर रिक्वेस्ट कॉमा टू ग्रांट मी लीव। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आप कॉमा लगा दीजिए आई पर भी। अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो देखिए आपको मैं एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हमने लिखा गिव हिम अ चेयर, ध्यान दीजिएगा, गिव हिम अ चेयर, और फिर मैंने लिखा था ही विल सिट, ठीक है। तो अगर टू सिट इसका इन्फिनिटिव बनता था तो चेयर के बाद कॉमा लागे जाके लगता था, मतलब इसका जाता था गिव हिम अ चेयर टू सिट, इसका जाता था तो क्या जाता था, गिव हिम अ चेयर टू सिट, यही तो जाता था। गिव हिम अ चेयर अगर लिखा जाता था तो गिव हिम अ चेयर टू सिट यही लिखा जाता था। तो अब आप देखिए इन्फिनिटिव कहाँ जुड़ रहा है, इन्फिनिटिव ये देखिए ये यहाँ जुड़ रहा है। जैसे भाई लिखा जाता था गिव हिम अ चेयर और इन्फिनिटिव जोड़ता था तो कॉमा, यानी जो तीसरा सेंटेंस है यही सही है। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या है क्वेश्चन, आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब आप देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा आपको पेज लेंगे। अब आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी सेंटेंस लेटस से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो हम सेड या सेड टू है उसको हम प्रपोज्ड में बदलेंगे, और अगर सेड टू है तो इसको हम बदलेंगे प्रपोज्ड टू में। अगर केवल सेड है तो प्रपोज, सेड टू है तो प्रपोज टू। लेकिन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की कंडीशन जाती है, हम आपको नरेशन में समझाए हैं, वहाँ जाती है या तो दैट वी शुड, वहाँ जाती है या तो दैट यू शुड, और वहाँ या तो जाती है, यानी वहाँ या तो जाती है दैट दे शुड। वहाँ क्या जाती है, एक तो जाती है दैट वी शुड, एक जाती है दैट यू शुड, एक जाती है स्पेस कम है तो जाती है दैट वी शुड। आपको मैं बता दूं, आई अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आई मी वी अस है तो जाती है दैट वी शुड, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यू है तो दैट यू शुड, और अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही सी इट दे कॉमा नेम है तो जाती है दैट दे शुड। अब इसके हिसाब से आप कौन सा सेंटेंस मानेंगे, देखिए आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो आई सेड टू का क्या हो जाएगा, प्रपोज टू, तो यहाँ देखिए आई प्रपोज्ड टू हिम। लेट अस के स्थान पर बाहर आई है ना, फर्स्ट पर्सन, दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, यानी ये वाला जो ऑप्शन है आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, ये वाला ऑप्शन आपका सही मान लिया जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में यहीं पर नॉट हो जाता, लेट अस नॉट गो फॉर अ वॉक, तो यहीं पर नॉट चला जाता, दैट वी शुड नॉट गो फॉर अ वॉक।
कंफर्म है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, इस सेंटेंस को आप करेक्टली पंक्चुनेटेड करिए, यानी चाहे इसको पंक्चुनेटेड समझ लीजिए और चाहे इसका करेक्टली इनडायरेक्ट बनाइए। अब देखिए, इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप पहले मेरी बात को गौर से सुनिए। राम ने ऑर्डर दिया अर्जुन को, गो अवे, यहां से चले जाओ। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑर्डर्ड कब देता है, ऑर्डर्ड कब दोगा, जब सेंटेंस इंपरेटिव होगा, जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा, इंपरेटिव, यानी ऑर्डर्ड के कंडीशन पर क्या जाएगा, सेड। तो पहले ढूंढो सेड किस में है, ऑर्डर्ड वाले, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पहला कट गया, ये भी कट गया। अब आप देखिए यहां पर ये इंपरेटिव सेंटेंस से बना हुआ, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बचा क्या, राम सेड टू अर्जुन गो अवे, यही आप मिला लीजिए। अगर इसका इंडायरेक्ट ये बन जाएगा, जी एकदम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, राम सेड अर्जुन, फिर यहाँ पर चला जाएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये गो, जी बड़े से होगा गो, और यहाँ पर चला जाएगा अवे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही मान लिया जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उस क्वेश्चन को बताइएगा। अगर ये अर्जुन यहां लिखा होता तब क्या करते, राम ऑर्डर्ड टू गो अवे, यहीं ये अर्जुन लिखा होता, तो ये जो अर्जुन यहां लिखा होता तो ये वोकेटिव केस नाउन है, तो हम इसको ऐसे बना देते, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा गो अवे कॉमा अर्जुन। कंफर्म है ना, ये अर्जुन कौन सा केस नाउन हो जाता, वोकेटिव केस नाउन, फिर इंडायरेक्ट में बना देते। अगला क्वेश्चन है नार्सिज्म। नार्सिज्म किसे कहते हैं, नार्सिसिज्म किसे कहते हैं, नार्सिसिज्म उसे कहते हैं, NARCISSIM, नार्सिसिज्म उसे कहते हैं जिस आदमी के अंदर सेल्फ लव होता है, जिस आदमी के अंदर सेल्फ लव होता है उसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल्फ लव जिसके अंदर होता है उसे नार्सिसिज्म कहते हैं, यानी सेल्फ लव, इसका ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ बोनेफाइड। बोनेफाइड, देखिए बोनेफाइड का मतलब क्या होता है, पहले आप अच्छे से जान लीजिए। बोनेफाइड, बोनेफाइड का मतलब वो आदमी जो एक्टिव होता है, जो आदमी जेन्युइन होता है, तो यानी जो जेन्युइन है, ऑप्शन ये इसमें सही मान लिया जाएगा। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कलेक्शन है स्मॉल कलर्ड फ्लैग का, उसे क्या कहते हैं, जो स्मॉल कलर्ड फ्लैग का कलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं बंटिंग। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड अ बंटिंग, जो स्मॉल कलर्ड फ्लैग का कलेक्शन होता है उसे हम बंटिंग कहते हैं। अगला, ये क्वेश्चन माय फेवरेट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहले आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसमें क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना है, इस क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ तो हमारे पास बहुत सारी जगह हैं, इस क्वेश्चन में हमको सेंटेंस बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखिए पहले आप जानिए, कुछ रूल्स आप जान लीजिए, आप मेरी बात को गौर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आप क्लॉज तो जानते होंगे, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में होगी, ये आपको पता है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी, ये भी आपको पता है। लेकिन 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 अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकती है। अगर अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा की अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में ही जाएगी। तो आप इसके हिसाब से चेक कर लीजिए। देखिए ही सेड दैट ही विल गो टू दिल्ली, ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, ही टोल्ड दैट ही विल गो टू दिल्ली, ही टेल अस दैट ही विल गो टू। देखिए नीचे से चलिए, ही टेल अस दैट ही विल, देखिए ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में कर दिया, ऑप्शन गलत है। ही टोल्ड दैट ही विल, देखिए ये पास्ट में है तो इसको प्रेजेंट में कर दिया, ये भी ऑप्शन गलत है। ही सेड दैट ही वुड, देखिए ये पास्ट में है, ये पास्ट में है तो ये पास्ट में किया है, मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए ये पास्ट में है तो इसको प्रेजेंट में कर दिया, ऑप्शन नहीं, यानी जो इसका बी वाला ऑप्शन है ये सही है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि 10 आउट ऑफ 10 आपके हाउ मेनी क्वेश्चंस
आपके इसमें सही हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपके पेपर की तैयारी ठीक है, अन्यथा आपको और मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे आप जब बताते हैं तो हमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाकर पेश कर पाएँ। तो ये तबीयत नहीं ठीक थी, 10 ही क्वेश्चन बना पाए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सॉरी। ठीक है, तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर। थैंक यू।